नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज़। मैं आपके साथ सिमरन कौर और अभी वक्त है मध्य प्रदेश की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। इंदौर के राजीव गांधी चौराहे में घटी घटना। यात्री बस ने स्कूल बस को मारी टक्कर। सुबह बच्चों को लेकर जा रही थी बस, 2 बच्चे हुए घायल। सीहोर जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रंग लाई पुलिस अधीक्षक की मेहनत। घटना को अंजाम देने वाला शातिर गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। गिरोह में शामिल 2 महिलाएं भी गिरफ्तार। साहित्यकार डॉक्टर दुर्गेश दीक्षित के स्मृति में स्वास्थ्य परीक्षण। इलाज कराने सुबह से लगी थी लोगों की भीड़। सैकड़ों मरीजों का हुआ निःशुल्क उपचार। गरीब मरीजों को हुआ विशेष लाभ। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में इंदौर के राजीव गांधी चौराहे पर सोमवार की सुबह बच्चों को लेकर स्कूल जा रही बस को दूसरी बस ने टक्कर मार दी। स्कूल बस में सवार 2 विद्यार्थियों को चोट आई है। स्कूल बस सत्य साई विद्या विहार स्कूल की है। हादसे की सूचना मिलते ही भंवरकुआं थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने नागरिकों की मदद से बच्चों को अस्पताल भेजा। सीहोर जिला पुलिस को बच्ची के अपहरण का मामला सुलझाने में बड़ी कामयाबी मिली है। 7 साल की मासूम को 24 घंटे के अंदर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराया गया। मामले से जुड़ा बड़ा गिरोह भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। गिरफ्तार आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी मयंक अवस्थी ने बताया कि बीते 10 फरवरी को इछावर पुलिस को सूचना मिली थी। कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा एक सफेद रंग की कार में 7 वर्ष की मासूम नाबालिग का अपहरण कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्ची को खोज निकाला। वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीमें बनाई गई। टीमों को अलग अलग क्षेत्र में रवाना किया गया। अपराध में उपयुक्त कार और शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई तो पुलिस को एक सफेद रंग की संदिग्ध कार को घटना में शामिल होना पाया गया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। पुलिस घटना स्थल से 500 किलोमीटर दूर शिवपुरी जिले के मायापुर गांव से बच्ची को बरामद कर लिया और दबिश देकर गिरोह के सभी सदस्य को हिरासत में लिया। वारदात में शामिल सभी आरोपी शातिर अपराधी हैं। उनके खिलाफ विभिन्न जिलों में अलग अलग आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इछावर थाना अंतर्गत एक गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 7 साल की मासूम बच्ची को कोई सफ़ेद कार में कुछ लोग बिठाकर ले गए हैं, जिसकी सूचना परिजनों ने दी थी, जिस पर से तत्काल पुलिस टीमें सक्रिय की गई और विभिन्न दिशाओं में टीमों को रवाना किया गया। फुटेज वगैरह तलाश किए गए, मुखबिरों को भी तैनात किया गया, जिस पर से हमें तकनीकी साक्ष्यों के अध्ययन से ये समझ में आया कि शिवपुरी की तरफ कुछ लोग इस बच्चे को लेकर गए हैं। तत्काल हमने टीमें सक्रिय करके शिवपुरी पुलिस से सहायता भी ली और अपनी टीमें वहाँ पर भेजी और वहाँ पे दबिश देकर हमने उस घटना में जो करीब 9 लोग थे जिन लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था, उन सभी को अरेस्ट किया और सकुशल वो 7 साल की बच्ची है उसको रिकवर किया है। बच्ची को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। बच्ची सुरक्षित है और ये सभी जो व्यक्ति हैं ये सभी आपराधिक छवि के लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। इनके सभी के पूर्व रिकॉर्ड्स हैं। ये सभी देवास, शाजापुर, शिवपुरी के रहने वाले हैं। इसमें से एक जो मुख्य आरोपी है वो पूर्व से भी मानव तस्करी के अपराधों में लिप्त रहा है और 2 उसके पूर्व के मुकदमे हैं मानव तस्करी की, इसमें से न्यायालय से उसको सज़ा भी मिली है। तो इस मानव तस्कर गिरोह को हमने अरेस्ट किया है। इनसे लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और इसमें हो सकता है हमको सभी अन्य जिलों से भी हमने जानकारी प्राप्त की है। हो सकता है और भी इसमें केसेस हम इसमें खुलासा कर सकें। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सीहोर से वसीमुद्दीन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा कस्बे में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस अवैध फैक्ट्री में ओपी शराब की बोतलों में पैकिंग करते 7 लोग पकड़े गए हैं, जबकि एक आरोपी भाग निकला। पुलिस ने अड्डे से करीब 500 लीटर ओपी शराब, पैकिंग मशीन, रैपर, खाली बोतलें व अन्य सामग्री बरामद की है। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश कुमार सिंह के निर्देशन में जिले में अवैध शराब, मादक पदार्थ, जुआ सट्टा, अवैध हथियार, अवैध खनन परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। करेरा थाना प्रभारी को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि करेरा कस्बे में जेल के सामने अवैध शराब बनाने का कारखाना चल रहा है। करेरा पुलिस ने जेल के सामने स्थित एक मकान में दबिश दी। वहां 8 व्यक्ति अवैध शराब को देसी प्लेन शराब के क्वार्टर में भरते और सीलिंग करते हुए पाए गए। कुछ लोग
क्वार्टर में शराब भर रहे थे, तो वहीं कुछ लोग शराब के क्वार्टर को सील चिपकाकर कागज के कार्टून में पैक कर रहे थे। पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर कमरे में रखी देसी प्लेन शराब व अन्य सामग्री को जब्त की है। मौके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों से शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। आज मुकुट द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जेल के सामने शंकर यादव का मकान है, उसमें पंकज लोधी है, उसका गोदाम किराए पे लिए हुए है, उसमें अवैध रूप से भारी मात्रा में अवैध शराब के जखीरा भरा हुआ है। उस सूचना पर से दबिश दी गई तो 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक खनियादा नाका है। 5 आरोपी मेगांव थाना क्षेत्र के हैं, जो जिला भिंड में लगता है। वहाँ से काफ़ी मात्रा में बारदाना पकड़ा गया। 25 पेटी देसी शराब की पकड़ी गई थी तथा 150 लीटर ओपी शराब पकड़ी गई थी। उसके बाद जब पूछताछ की तो उसने बताया कि मुहार में जो भौती का हाल लगता है, उसमें शराब की फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ से हम निर्माण कर रहे हैं तथा लोगों को जगह जगह जाके बिक्री कर रहे हैं। उस सूचना के आधार पर वहाँ दबिश दी गई तो करीब 450 लीटर ओपी शराब पकड़ी गई है और काफ़ी मात्रा में बारदाना पकड़ा गया है और आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है वहाँ से। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। किसानों को आंदोलन करने के लिए भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने के आरोप में 6 किसानों को श्योपुर जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली किसान आंदोलन के लिए कूच करने के वास्ते सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में 6 किसान नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसडीओपी ने बताया कि किसान नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दूसरे किसानों को दिल्ली कूच करने के लिए भड़काया। यह शांति भंग करने की श्रेणी में आता है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। ये संयुक्त किसान मोर्चा श्योपुर के जो संयोजक हैं अनिल जाट और इनके जो सहयोगी हैं पदाधिकारी हैं, ये लोग आह्वान कर रहे हैं और दिल्ली कूच ये वो दुनिया के लोगों को सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल के शांति भंग करने का जो है प्रयत्न किया जा रहा है और उसी तारतम्य में इनको 151 शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम साहब के सूचित किया गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुर से उमेश सक्सेना की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पछौड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत खडोई गांव के पास जंगल में फर्शी पत्थर की अवैध खदान को लेकर दिन दहाड़े 2 पक्षों में फायरिंग हो गई। इससे पहले पथराव भी हुआ। गोली लगने से एक व्यक्ति जख्मी हो गया, वहीं पथराव में अन्य कई लोग घायल हो गए। खडोई के जंगल में पत्थर खदान पर फायरिंग की सूचना मिलते ही मायापुर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को पिछोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। मायापुर थाना पुलिस दोनों पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। खडोई गांव का जो जंगल है, तो जंगल में पत्थर की खदान के ऊपर से विवाद हुआ 2 पक्षों में। करणपाल के जांग में कट्टे की चोट होना बताया, जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर किया कि उसके गोली उसके जांग में लगी तो उसको चोट आई, घायल हुआ। प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया, डॉक्टरी के लिए उनको अस्पताल रवाना कर दिया। गांव में भी शांति है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार, अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। आप सभी का स्वागत है। टीकमगढ़ जिले में आज बुंदेलखंड के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर दुर्गेश दीक्षित की स्मृति में विशाल स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन हुआ। टीकमगढ़ जिले के कुंडेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और परामर्श शिविर में सभी गंभीर बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने मरीजों का उपचार किया और परामर्श दिया। बुंदेलखंड के जाने माने साहित्यकार और कवि डॉक्टर दुर्गेश दीक्षित की
स्मृति में आयोजित इस शिविर में भाग्योदय अस्पताल सागर के 8 MD डिग्रीधारी डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। सुबह से ही मरीजों की लाइन लगी रही। शाम तक हार्ट, लीवर, चर्म रोग, हड्डी, नाक, कान, गला, न्यूरो सहित तमाम बीमारियों के 500 से अधिक मरीजों ने डॉक्टरों से परामर्श लेकर उपचार कराया। गंभीर मरीजों को भाग्योदय अस्पताल सागर रेफर किया गया। शिविर से उन सैकड़ों गरीब मरीजों को लाभ हुआ है जो प्राइवेट अस्पतालों में फीस भरने में सक्षम नहीं है। सभी मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। इंडिया टाउन न्यूज के लिए टीकमगढ़ से शिवांचल गोस्वामी की रिपोर्ट। लहसुन के लिए प्रसिद्ध मंदसौर की कृषि उपज मंडी में लहसुन की बम्पर आवक हो रही है। किसानों को लहसुन की अच्छी कीमत भी मिल रही है। इससे किसानों में खुशी की लहर है। किसानों का कहना है कि पहली बार लहसुन के दामों में इतनी उछाल देखी जा रही है। यूं तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला अफीम उत्पादन को लेकर अपनी एक अलग ही पहचान रखता है, लेकिन इस साल किसानों के लिए सफेद सोना यानी लहसुन की मुफीद साबित हो रहा है। लहसुन के दामों ने किसानों को निहाल कर दिया है। सीजन से पहले मंडी में आई नई लहसुन और बाजारों में मांग अधिक होने के कारण दाम में भारी उछाल है। लहसुन के मिल रहे अच्छे दामों ने किसानों को बड़ी राहत दी है। यही कारण है कि मंदसौर कृषि उपज मंडी में जिला सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी किसान लहसुन लेकर पहुंच रहे हैं। ये जो भी है, जैसे कि 27,000 भी जा रही है, 25,000 भी जा रही है, 24,000 भी जा रही है। ऊंचे में तो 30,000, बस ज़्यादा नहीं गए। जैसे भाव अच्छा मिलता है मंदसौर में, जैसे कि मंदसौर आसपास के सभी यहाँ पर मंदसौरी आते हैं। मनासा मंडी है, जैसे कि पिपलिया मंडी है, वहाँ से छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं, अच्छे दाम मिल रहे हैं इसलिए। इन दिनों किसानों को अच्छी लहसुन के दाम 30,000 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहा है। वहीं न्यूनतम दाम 10 से 15,000 तक चल रहा है। लहसुन के दामों में हुई बढ़ोतरी के बाद किसान भी राहत की सांस ले रहे हैं। रबी फसलें मंडी में आने से पहले वर्तमान में लहसुन से ही मंदसौर कृषि उपज मंडी का पूरा प्रांगण पटा हुआ है। चारों ओर लहसुन ही लहसुन नजर आ रही है। यहाँ भाव के मामले में देखा जाए तो कम नहीं है भाव। बाकी कच्ची लहसुन ने भाव दबा रखे हैं अच्छे खासे, और ऊपर में 30,000 के समथिंग बिकी है लहसुन। बाकी वैरायटी के हिसाब से आज आवक भी बम्पर रही है, बहुत तगड़ी आवक रही है। ऊटी की लहसुन की लगभग आधी से ज़्यादा ऊटी की लहसुन की आवक रही है। अब 8 दिन हो गए, देसी भी बढ़ने लगी है। लहसुन के दामों में तेजी से यह सिलसिला जनवरी माह की शुरुआत से देखा जा रहा है, जो कि अब तक जारी है। लहसुन के दाम लहसुन की अच्छी क्वालिटी पर निर्भर करता है। खास तौर पर ऊटी की अच्छी क्वालिटी के लहसुन के किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। आज थोड़ा सा बाजार आवक ज़्यादा होने की वजह से 1,500-2,000 रुपये की कम है। और किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि कच्चे लहसुन उखाड़ के नहीं लाएं और पका के ही बाज़ार में बेचें। सभी किसान भाइयों को ये भाव बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और मैं भगवान से यही विनती करता हूँ ये ऐसे भाव किसानों को हमेशा मिलते रहें। किसानों का कहना है कि पुरानी और सूखी हुई लहसुन के दाम इन दिनों अच्छे मिल रहे हैं, जबकि खेत से उखाड़कर तत्काल लाई गई नई लहसुन के दाम कम प्राप्त हो रहे हैं। नहीं, इस बार तो ऐतिहासिक भाव लग रहे हैं, और आज तक मैंने भी मेरी 39 साल की उम्र में अभी तक ऐसा भाव नहीं देखा था। बहुत बढ़िया मुनाफा मिल रहा है किसान को। नहीं, इंदौर भी जाते हैं हम, उसके अलावा नीमच की मंडी, मंदसौर सेकेंड टाइम कर रहा हूँ मैं। अच्छा अनुभव रहा मंदसौर का मेरा। गौरतलब है कि पिछले सालों में लहसुन के ऐसे हालात भी सामने आए थे कि किसानों ने अपने लहसुन को मंडी में ही कचड़े के ढेर में जला दिया था और पानी में भी बहा दिया था। लेकिन हाल ही के दिनों में लहसुन के दाम में आई भारी उछाल के बाद किसानों के चेहरे की चमक देखते ही बन रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक हाथी को कार धोने के वॉशिंग सेंटर पर नहलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। हाथी तन्मय होकर नहाने के लिए जमीन पर लेटा रहा और उसे कार धोने के प्रेशर पाइप से शैम्पू साबुन लगाकर नहलाया जा रहा था। दरअसल इस गजराज को मंदसौर के सीतामाओ में जैन समाज के आराध्य देव पार्श्वनाथ के चल समारोह में शामिल होने के लिए लाया गया था। रथ यात्रा निकालने से पहले गजराज को कार धोने के वॉशिंग सेंटर ले जाकर प्रेशर पाइप से नहलाया गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गजराज को शैम्पू और साबुन भी लगाया गया, जिसके बाद ब्रश से उसे रगड़ रगड़ कर नहलाया गया और उसे शावर बाथ भी दिया गया। वहीं पानी के फुहारे पड़ने से हाथी आनंदित हो उठा।
इंडिया टाउन न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ में है। झाबुआ से प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश को 7,550 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की दो आदत है, लूट और फूट। वह तोड़ने का और लड़ाने का काम करती है, जोड़ने का नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पश्चिम मध्य प्रदेश के जनजातीय अंचल झाबुआ पहुंचे। मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आए थे। पीएम मोदी को मंच पर सीएम मोहन यादव ने झाबुआ जनजाति समाज की संस्कृति का तीर कमान भेंट करके सम्मानित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से 7,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने रेलवे के कार्यों का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया। जनजाति महाकुंभ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां की जनता को आभार व्यक्त करने आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छोटा सा रोड शो करते हुए ओपन जीप पर सवार होकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए जनजाति सम्मेलन स्थल तक पहुंचे। मैंने देखा कि मेरी यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है, भांति भांति की बातें लिखी जा रही है, भांति भांति की बातें बोली जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया। ढेर सारी सौगात, विकास की योजनाएं आपके चरणों में सुपुर्द करने का भी सौभाग्य मिला। इंडिया टाउन न्यूज के लिए झाबुआ से भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले माल्या खेरखेड़ा में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन हुआ। लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत किया। मंदसौर जिले के गांव माल्या खेरखेड़ा में रविवार को आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन में सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए। पथ संचलन माल्या खेरखेड़ा के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय से प्रारंभ हुआ, जो कि गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस विद्यालय के खेल मैदान पर समाप्त हुआ। इस दौरान राजनीतिक, धार्मिक, अन्य संगठनों के द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पथ संचलन में संघ की पोशाक पहने सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पथ संचलन में बौद्धिक के बाद ध्वज को प्रणाम किया गया और घोष के साथ स्वयंसेवकों ने विद्यालय के मैदान से पथ संचलन प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन में सभी हाथों में दंड लिए कदम ताल मिलाते हुए चल रहे थे। पथ संचलन में स्वयंसेवक वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाते चल रहे थे। पूरे नगर का भ्रमण करने के बाद इसका समापन वापस सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के खेल मैदान पर किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।